नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव खैराबाद कॉलोनी, जिला रोपड़, पंजाब में, जहां एक बेहद जरूरतमंद परिवार रहता है। ये परिवार एक किराए के घर में रह रहा है। परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। रवीना जी और उनके 5 बच्चे। करीब 8 साल पहले रवीना जी के पति इस परिवार को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से इस परिवार को गरीबी ने पूरी तरह घेर लिया। अकेली रवीना जी और उनकी एक बेटी ने जैसे तैसे मेहनत करके पूरे परिवार को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था। जब यह परिवार पूरी तरह से टूट चुका था, तब इस परिवार तक पहुंची संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम, जिससे आज सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों का घर चल रहा है। इसी मुहिम के तहत इस परिवार को 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 4 प्रकार की दालें, 2 लीटर सरसों का तेल, 4 प्रकार के मसाले, 2 डिब्बे सूखा दूध तथा अन्य खाद्य और जरूरत के अनुसार राहत सामग्री दी गई। इस सहायता से अब इस परिवार में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है। तो आइए चलते हैं इस परिवार के पास और जानते हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं जिला रोपड़, गांव खैराबाद कॉलोनी है, जिला रोपड़ पंजाब में है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है। फ्लैक्स लगी हुई है जिस पे लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि अभी हम पंजाब में हैं, रोपड़ की वीडियो है। तो पंजाब में संत रामपाल जी महाराज ने 9 मकान हैं जो ज़रूरतमंदों को, जिनके गरीब परिवारों के सिर के ऊपर छत नहीं थी, उन परिवारों को 9 मकान बनाकर संत रामपाल जी महाराज ने अभी तक दे दिए हैं। इंसान अपने जीवन में ये 4 चीज़ें इकट्ठी करते ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। संत रामपाल जी महाराज गरीब असहाय परिवारों को ये निःशुल्क दे रहे हैं, चाहे वो रोटी की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो, चाहे चिकित्सा और शिक्षा की बात हो। अभी सामने संत रामपाल जी महाराज के सेवादार खड़े हुए हैं, जो एक परिवार की मदद करने के लिए राहत और राशन सामग्री लेकर आए हैं, जो परिवार के पास लेकर जा रहे हैं। अभी इनसे मिलेंगे और बातचीत भी, परिवार से भी बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं। आपको राहत सामग्री भी दिखाएँगे और परिवार से भी आपकी बातचीत करवाएँगे। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, इनके घर के आगे खड़े हैं। ये गली से आगे ऊपर आते ही घर है इनका। तो यहाँ 2 गेट जो है अच्छे ऊपर लगे हुए हैं मेन गेट पे, जो आप सामने देख रहे हैं। घर इनका टोटल मिलाकर अच्छा बना हुआ है। सामने आते ही आप सामने देखेंगे तो इस तरफ इनके ये वॉशरूम है, जो आप कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं। अच्छे बने हुए हैं और गेट भी अच्छा लगा हुआ है। इस तरफ इनकी किचन है, जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी मिट्टी का चूल्हा भी रखा हुआ है और इस तरफ ये सारा इनका किचन का है, जो आप देख रहे हैं। ये लकड़ की अलमारी के ऊपर बर्तन वगैरह जो साइड में रखे हुए हैं सारे, और कुल मिलाकर रसोई जो है वो अच्छी बनी हुई है। तो ये इनका मेन रूम है। आप देखेंगे यहाँ पर भी जो दरवाजा है वो अच्छा लगा हुआ है। जो सारी कुल मिलाकर अगर अंदर भी देखें तो फर्श नीचे डला हुआ है। छत भी जो है अच्छी बनी हुई है, लेकिन साइडों से सीलन आई हुई है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। तो ये पारिवारिक मेंबर है, इनसे बात करेंगे। बहन जी है हमारे साथ, तो बहन जी से बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? जी, मेरा रवीना नाम है।
बहन जी आपके परिवार में कौन-कौन है? मेरे परिवार में मैं हूँ और मेरे 5 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, 3 बेटे हैं। बेटियाँ बड़ी हैं दोनों जी, और बेटे तीनों छोटे हैं मेरे। जी, 4 बच्चे मेरे पढ़ाई कर रहे हैं और मेरी एक सिर्फ़ लड़की है जो अपना दिहाड़ी मज़दूरी करती है, उसी की वज़ह से मतलब हमारा घर का खर्चा चल रहा है, किराया भाड़ा निकाल देते हैं हम। जी, किराए के मकान पे रह रहे हैं हम जी। और 3000 रुपए किराया है, बाकी बिजली-वुजली का बिल लगा के हमें 5000 रुपए इसका खर्चा पड़ जाता है हमें। बहन जी जैसे आपने बच्चों के बारे में बताया है, तो हाँ। आपने इन बच्चों के पिता का ज़िक्र नहीं किया, इनके पिताजी? इनके पिताजी अब से 8 साल पहले हमारे साथ छोड़ के चले गए हमें, अपने माँ-बाप के साथ में, बहन-भाई के साथ में वो रहते हैं। हमारे साथ में हमें कुछ बिल्कुल ये तक नहीं कहते हैं कि एक टाइम की तुम्हें मैं सब्ज़ी ला दूँ, देखते भी नहीं है पलट के कि मेरे बच्चे कहाँ पड़े हैं, कहाँ नहीं। मेरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ इस भरी दुनिया। तो बहन जी जैसे 4 बच्चे हैं, आपके छोटे बच्चे हैं अभी सारे, तो फिर महँगाई का समय है, जैसे आपने बताया कि रेंट पे आप रहते हैं, हाँ। तो फिर घर का गुज़ारा कैसे चलता है? खाना-पीना कैसे चलता है? घर का गुज़ारा मेरी बेटी करती है, थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, बस उससे ही अपना घर का गुज़ारा चल लेता है। बाकी के जो नाज गल्ला है, थोड़ा बहुत मैं बीन के खेतों में से चुग के ले आती हूँ, वो अपने बच्चों को कुटा पिसा के खिला देती हूँ मैं। जी। तो बहन जी जैसे आपने बताया है कि आप थोड़ा बहुत कार्य कर लेती हैं, तो आप क्या कार्य करती हैं? उससे कितने पैसे मासिक, महीने के कितने पैसे बन जाते हैं? मेरा तो देखो काम मेरा ज़्यादा चलता नहीं है, कभी-कभी काम मेरा मिल जाता है मुझे। जी। हफ्ते में काम मिल गया, नहीं तो नहीं मिला, नहीं तो मैं 2 महीना बेली बैठी हूँ। 3 महीने का पता नहीं है, ऐसे ही मुझे काम मिलता है तो मैं चली जाती हूँ, वो भी ज़्यादा काम नहीं मिलता है। जी। हाँ जी। जिस बेटी का आपने ज़िक्र किया था कि बेटी कार्य करती है, तो वो क्या काम करते हैं बहन जी? वो उसमें कंपनी में वो लगी हुई है मतलब धागा मिल में काम करती है वो। जी। तो धागा मिल में काम कर के वो भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, उसको धागे से एलर्जी हो जाती है। जी, तो वो बीमार रहती है फिर भी वो थोड़ा बहुत अपना करती है घर का खर्चा निकालने के लिए कि जी, चलो हम किराया भाड़ा कहाँ से देंगे नहीं तो फिर हम जी, क्योंकि कोई तो हमारा सहारा है नहीं। तो जी, इसलिए कुछ वो कर लेती है थोड़ा बहुत कभी-कभार मैं कर लेती हूँ बस। जी। बस। तो बहन जी बहन जो है जिसका आपने एलर्जी का ज़िक्र किया है, तो उनकी एलर्जी की दवाई पे कितना खर्च हो जाता है? और उनकी सैलरी कितनी है? इनकम कितनी है उनकी? वैसे तो उसकी महीने की इनकम वैसे तो उसकी इनकम कुछ नहीं है क्योंकि वो काम नहीं कर पाती है ना बीमारी के कारण। जी, मुश्किल से 12-13 ड्यूटियाँ वो लगा पाती है, तो उसमें ऐसे ही 5-6 हज़ार रुपए निकाल लाती है। जी, फिर बस उसी से ही हमारा खर्चा-वर्चा चल जाता है। बाकी के तो अपने मैं थोड़ा बहुत बीन-वून के ले आती हूँ, चुग-चुगा के ले आती हूँ खेतों में से। जी। बस इसी से हमारा घर का खर्चा चलता है, कभी बनती है, कभी नहीं बनती है। तो बहन जी जैसे आपने बताया है कि बहुत मुश्किल से गुज़ारा चल रहा है, हाँ जी। तो बच्चे कौन-कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे मेरे फूलपिंड में पढ़ते हैं यहाँ स्कूल में, 3 जी, बच्चे मेरे फूलपिंड में पढ़ते हैं। 2 बेटे मेरे 9वीं में पढ़ रहे हैं, 1 बेटी मेरी 10वीं में पढ़ रही है और एक जो छोटा बेटा है मेरा सबसे वो यहाँ खैराबाद स्कूल में पढ़ रहा है 8वीं में। जी, हाँ जी, बाकी के छोटे वाले के तो मतलब पैसे पूसे नहीं जाते हैं फीस-फूस। बाकी के जो जो मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं इनकी फीस भी जाती है। सारा कुछ इनका वर्दी-वुर्दी, जूते, चप्पल सब मैं ही करती हूँ, लेके देना पड़ता है मुझे। जी। तब मेरे बच्चे पढ़ा पा रही हूँ मैं। बहन जी जैसे सरकारी स्कूल में तो सभी चीज़ें फ्री मिलती है, शिक्षा का खर्च भी मिलता है, वर्दी भी मिलती है। फिर आप इनको वर्दी मतलब कहाँ से कैसे दोबारा लेके देते हो क्या दूसरी बार? जी हाँ, मैं अपनी तरफ से वर्दी लेके देती हूँ क्योंकि 9वीं में कोई फ्री नहीं है। जी, 9वीं में पैसा लगता है, 10वीं में पैसा लगता है, 8वीं तक फ्री है बस। जी, 8वीं तक जो मेरा छोटा बेटा है उसका कोई पैसा नहीं लगता है, बाकी के जो मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं इनका पैसा जाता है। अभी जो उन्होंने बोला था कि 10वीं का कार्ड इनको बना के देंगे हम आपकी बेटी को, जी, तो आपके 1700 रुपए लगेंगे तो मैंने कहीं न कहीं से जुगाड़ करके मैंने दिए उसको 1700 रुपए दिए, कि चलो मेरी बेटी का कार्ड बन जाए, मेरी बेटी पास हो जाए कैसे भी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो
सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो बहन जी जैसे आपने बताया है काफ़ी मजबूरियां हैं आपकी, तो अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आए हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री आप इनके परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लेकर आए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अवतार जी, जैसे बहन जी से बात हुई है, इन्होंने बताया है कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बच्चे अभी पढ़ते हैं, तो इनके परिवार के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है? देखो, संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार उन परिवारों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चली है। जैसे संत रामपाल जी महाराज का स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा भगवान। तो इस घर के लिए गुरु जी के आदेश के अनुसार हम राशन लेके आए हैं। फिर भी आपको बताना चाहूँगा उस राशन के अंदर क्या क्या घर का सामान है, वो मैं डीपली कैमरामैन को बोलूँगा भाई इधर दिखा दे प्लीज़। 25 किलो तो बहुत अच्छी क्वालिटी का आटा है, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आया है। उसके बाद 5 किलो आलू है, 5 किलो ही प्याज है। उसके बाद साथ ही 5 किलो बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल है, 4 किलो चीनी है और साथ में बहुत अच्छी क्वालिटी की टाटा की चाय पत्ती भी है और साथ में सूखा दूध है, जिससे के कारण घर में जो चाय बना के पी सकते हैं और बच्चे इसको घोल के भी पी सकते हैं। उसके बाद कई बार क्या होता है, सब्जी नहीं होती घर में तो अचार भी साथ में दिया है। सब्जी बनाने के लिए सरसों का 2 लीटर का तेल भी यहाँ पे दिया गया। उसके बाद कई बार मन होता है दलिया खाने का, बच्चे तो दलिया बना के भी खा सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छी क्वालिटी का है जो बेसन है। उसके अलावा 4 प्रकार की दालें हैं, जिसमें पीली मूंग की दाल है, काले चने हैं, चना दाल है और हरी मूंग की दाल है। उसके बाद सब्जी बनाने के लिए 4 प्रकार के जो मसाले हैं, जिसमें बताना चाहूँगा धनिया पाउडर है, जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्ची पाउडर है। उसके बाद टाटा का बहुत अच्छी क्वालिटी का नमक है। उसके बाद घर में क्या होता है, कपड़े धोने के लिए साबुन दिया गया है और साथ में सर्फ भी दिया गया। उसके बाद नहाने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का साबुन भी यहाँ पे दिया गया है। यानी कि घर के अंदर जो एक राशन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए जरूरी वस्तुएं होती है, वो कम्प्लीटली संत रामपाल जी महाराज ना यहाँ पे दी हुई है। इसके अंदर बताना चाहूंगा 23 आइटमें है, जो कि एक किचन को कंप्लीट भोजन बनाने के लिए पर्याप्त होता है एक परिवार के लिए। जी अवतार जी, ये खाद्य सामग्री काफी अच्छी मात्रा में है, दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। जैसे 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है और सभी तरह की दालें हैं, 4 तरह की, साथ में बेसन भी दिया है कड़ी बनाने के लिए, सभी तरह के मसाले हैं, आलू और प्याज भी है, नहाने और कपड़े धोने वाली साबुन भी है साथ में। ये सभी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है। अवतार जी, यहाँ पर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे ये राहत सामग्री है काफी अच्छी मात्रा में है, लेकिन इस बहन जी के घर पे अभी कमाने वाला कोई नहीं है, एक बेटी कमाती है, वो भी बीमार रहती है, बहन ने ऐसा बताया है। तो फिर इनको हो सकता है कि राहत सामग्री की, राशन सामग्री की लंबे समय तक जरूरत रहे, तो ये राहत और राशन सामग्री इनको कब तक दी जाएगी? जैसे देखा गया, यहाँ बहन जी से बात हुई, इनके बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, अभी स्टेबलिट नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि ये राशन उस परिवार तक तब तक ही जाएगा जब तक उस घर में जो बच्चे हैं बड़े होके अपने कहीं रोजी रोटी कमाने के लायक नहीं हो जाते हैं, तब तक इनको सपोर्ट रहेगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। चाहे वो कह लीजिए 1 महीना हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, जब तक ये समर्थ नहीं हो जाते कमाने के लिए, स्टेबलिट नहीं हो जाता परिवार, तब तक ये राशन सामग्री सुचारू रहेगी सतलोक आश्रम की तरफ से। जी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की।
अवतार जी, जैसे आपने बताया है कि राशन सामग्री इनको लगातार दी जाएगी, तो इसमें बात ये एक और आ जाती है कि ये परिवार फिर कैसे आपसे संपर्क करेगा? और उसके लिए भी थोड़ा आप बताएँगे? और उसके साथ-साथ जैसे आपके फ्लेक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कपड़ों की या चिकित्सा या शिक्षा में कोई परिवार को ज़रूरत पड़ती है, तो इनकी मदद कैसे की जाएगी? जैसे संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, यदि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ वस्तुएँ जैसे सरकारी स्कूल से स्टेशनरी का सामान मिल जाता है। जैसे इन बच्चों की मदर ने बोला कि कुछ सामान मिल जाता है, लेकिन 8वीं के ऊपर हमें खर्चा देना पड़ता है। सरकारी स्कूल के अंदर जो 8वीं के ऊपर का जो खर्चा है, यदि ये रिक्वायरमेंट करेंगे कि हम व्यवस्था हम नहीं कर सकते, तो आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वो खर्चा बच्चों का स्टेशनरी का सामान भी बच्चों को दिया जाएगा। उसके बाद जैसे चिकित्सा है, घर में कोई बीमार हो जाता है लेकिन दवाइयाँ लाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, वो भी गुरु जी की तरफ से आदेश है कि वो भी जो ज़रूरतें हैं वो कंप्लीट इनकी पूरी की जाएगी। जी। जी। तो जैसे दर्शकों, अवतार जी ने बताया है कि इस परिवार के लिए जो भी ज़रूरी सामग्री है, वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राशन सामग्री यहाँ पर भेजी गई है। अगर परिवार को किसी तरह के कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार की मदद की जाएगी। चिकित्सा में अगर किसी को कोई बीमार होता है, किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार की मदद की जाएगी। शिक्षा की बात हो रही है, तो शिक्षा में अगर परिवार को कोई ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी इन्होंने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हर तरीके से मदद करते हैं। चाहे वो उनको यूनिफ़ॉर्म दिलाना हो, चाहे उनको मकान दिलाना हो। मकान इनका जो है वो अच्छे तरीके से बना हुआ है, मकान की मदद की इनको ज़रूरत नहीं है। जो भी ज़रूरत होती है परिवार की, वो सभी ध्यान में रखी जाएँगी, ऐसा अवतार जी ने बताया है। तो अवतार जी से एक बात और पूछते हैं। अवतार जी, जैसे आपने बताया कि राहत सामग्री जब तक कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, तब तक दी जाएगी। फिर यहाँ पर ये बात आ जाती है कि ये परिवार ये राशन सामग्री खत्म होने के बाद आपसे संपर्क कैसे करेगा? देखो, जब ये राशन सामग्री इनके पास खत्म हो जाएगी, खत्म होने से 2 दिन पहले ये हमें संपर्क करेंगे। संपर्क करने के लिए सतलोक आश्रम की तरफ से एक विजिटिंग कार्ड मैं दिखाना चाहूँगा, वे प्रिंट आउट करवाया गया है। इसके ऊपर जो लोकल सेवादार है उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा जी। तो इन नंबरों के ऊपर ये कॉन्टैक्ट करके राशन खत्म होने के 2 दिन बाद पहले ही हमें बता देंगे, तो खत्म होने से पहले इनके पास जो राशन है कंप्लीट इनके पास पहुँच जाएगा। तो हम ये जो विजिटिंग कार्ड है बहन जी को देना चाहेंगे जी। बहन जी, इसके ऊपर नंबर है जी, जब भी आपका राशन खत्म होने वाला होगा 2 दिन पहले आपने फोन कर देना है। खत्म होने से पहले ही आपके घर में ये राशन किट है वो पहुंचा दी जाएगी। ये दीजिए जी। दर्शकों, कार्ड बहन जी को दिया गया है और साथ में इनकी समस्याओं का परमानेंट समाधान जो है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से किया गया है। और ये भी बात बताई गई है कि जब भी इनको राशन सामग्री की ज़रूरत होगी, तो सिर्फ़ इनको 2 दिन पहले फ़ोन करना है, कहीं लाइन नहीं लेने नहीं जाना है और कहीं लाइन में नहीं लगना है। इनके घर राशन आएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, निःशुल्क आएगा। तो अभी बहन जी से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है, उससे इनको कितनी सहायता मिलेगी? बहन जी, जैसे आपने समस्याएँ बताई हैं, बहुत बड़ी समस्याएँ हैं आपकी। आपने ये भी बताया था कि कभी खा लेते हैं, कभी ऐसे भी सो जाते हैं। तो ये सारी जो राशन सामग्री आपके घर भेजी है, इससे कुछ सहायता मिलेगी आपको? हाँ जी, इनसे हमारा खर्चा चल जाएगा, हमारा गुजारा हो जाएगा इस राशन से। जी। हाँ जी। तो बहन जी, ये राहत सामग्री जो आपके लिए दी है और उसके साथ इन्होंने ये भी बोला है कि जब भी ये राशन सामग्री खत्म होगी, तो सिर्फ़ आपको फ़ोन करना है, आपके घर निःशुल्क भेज देंगे। तो इससे अपने जीवन में कुछ सहारा मिलेगा आपको? जी, बहुत सहारा मिलेगा, इतना सहारा बहुत है हमारे लिए। क्योंकि आजकल आपने ये देखा होगा कि कोई एक रोटी भी पूछता नहीं है किसी के लिए, लेकिन महाराज की कृपा से हमारे घर में इतना सारा राशन आया, हमारा आराम से खर्चा चल जाएगा पूरा महीना हमारा। तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
तो बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, आपके जैसे हजारों परिवारों की ये मदद करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के लिए जो ऐसी मुहिम चला रहे हैं? वो देखो साक्षात भगवान है हमारे लिए, परमात्मा है हमारे लिए, सबके लिए परमात्मा है जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, गरीबों के लिए देख रहे हैं, जो बेसहारा हैं उनका सहारा बन रहे हैं। तो इन्हीं यही भगवान है, यही हमारे परमात्मा है, यही सब कुछ है हमारे। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। दर्शकों, बहन जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, हाँ जी। जो संत रामपाल जी महाराज ने ये सारी राहत सामग्री इनके लिए भेजी है। जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, उसके लिए भी बहन जी ने संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया है। अभी इनकी बेटी है, जो कार्य करती है, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, थोड़ा इनसे पूछते हैं कि इनको क्या-क्या दिक्कत आती है, थोड़ी जानकारी लेते हैं। बहन जी नमस्कार, नमस्ते, क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम सानिया है। बहन जी आप क्या काम करती हैं और क्या-क्या आपको शारीरिक प्रॉब्लम है? जैसे बहन जी ने बताया है कि कुछ एलर्जी की प्रॉब्लम है, हाँ, तो क्या-क्या दिक्कत आती है जैसे आपको? कि मतलब वहाँ पे धागा मिल है, वहाँ पे धागे से एलर्जी होती है ना? साँस लेने में दिक्कत होती है, फिर बुखार ज़्यादा आता रहता है वहाँ। फिर मतलब जैसे कि कमज़ोरी दिखती है ना? बहुत कुछ है, फिर एलर्जी हो जाती है वहाँ से, है ना? वो ऐसे थोड़ी मतलब दिक्कतें हो जाती हैं वहाँ पे और मतलब बहुत अजीब है, मतलब खर्चा पानी चलाना सब कुछ और सुबह जाना 4 बजे उठना, तो शाम को 8 बजे आना, तो ये अजीब लगता है मतलब कैसे जाएँ, कैसे ड्यूटी करें, है ना? फिर बीमारी में भी करना पड़ती है ना? 13 13 में से 12-13 ड्यूटी कर पाती हूँ मैं। दर की ठोकर खाते सुना माँ, अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में तो क्या कुछ बात करें, कोई शब्द हमारे पास नहीं है। जो इस तरह से इन बच्चों का सहारा बन रही है, ऐसे हज़ारों बच्चे हैं। हम जीरकपुर में गए थे, जहाँ पर 3 ऐसे बच्चे थे जिनके माँ-बाप भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, वो अकेले बच्चे रहते थे, उनको भी सहारा दिया है संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम ने। तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम की बात हो रही है, इस परिवार की बात हुई है, काफ़ी कुछ देखा है, समझा हमने। लेकिन इसके साथ-साथ और क्या कुछ राहत कार्य संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं? जी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अतिरिक्त और भी बहुत सारे समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं। जैसे जो संत रामपाल जी महाराज है, उन्होंने एक नशा मुक्त अभियान छेड़ा है जी। जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स है, वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं जी। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। उसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज है, वो डाउरी फ्री मैरिजेस, जो दहेज मुक्त ब्याह होते हैं, शादियां होती है जी, वो करवाते हैं। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में प्रत्येक समागम के दौरान निशुल्क नेत्र चिकित्सा जो कैंप्स होते हैं, या ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, या दंत चिकित्सा कैंप होते हैं, वो वहाँ पे क्या है आयोजन किए जाते हैं जी प्रत्येक समागम के दौरान। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, वो उनसे प्रोत्साहित होके, उनके ज्ञान से प्रोत्साहित होके, वो बहुत बड़े स्तर पे समय-समय पर वृक्षारोपण करते हैं जी। उसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है, वो समय-समय पर संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से प्रोत्साहित होके, उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होके मेडिकल जो फील्ड है हमारा, चिकित्सक जो क्षेत्र है, उसमें सुधार के लिए देहदान तक करते हैं जी। ये लाइन बहुत लंबी है जी। संत रामपाल जी महाराज ने अपना जो पूरा जीवन है, वो परमार्थ के लिए मतलब न्यौछावर कर रखा है जी। जी। अन्नपूर्णा मुहिम की बात हो रही थी, तो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है, कहाँ-कहाँ पर चल रही है? प्रेजेंटली जी अन्नपूर्णा मुहिम जी ऑल ओवर इंडिया में चल रही है जी, पूरे भारत में। उसके अलावा जो नेपाल है, जो नेपाल देश है, उसमें भी जी अन्नपूर्णा मुहिम है जी, चल रही है जी। जी। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम की ही बात हो रही है, तो पंजाब में पिछले दिनों में देखा है कि संत रामपाल जी महाराज ने कुछ मकान भी लोगों को बनाकर दिए हैं। तो ये किन लोगों के मकान बनाकर संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज ने पिछले कुछ दिन में अराउंड 9 घर है जो
वो ओनली पंजाब में बना के दिए हैं। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने हजारों जो बेसहारा लोग थे, जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद थे, जिनकी छत डिगने वाली थी या डिग चुकी थी, गिर चुकी थी, उनको संत रामपाल जी महाराज ने एक अपना मतलब अपने बच्चों की तरह संभाला है जी। तो उनको संत रामपाल जी महाराज ने घर बना के दिए है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद थी जी। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम की बात हुई है, जो इन्होंने बताया है, समाज कल्याण के कार्य भी बताए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या प्रेरणा करते हैं कि रात के समय में भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लगातार राशन सामग्री वितरित करने में लगे रहते हैं? जी, सच है जी। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो मूल उद्देश्य है, वो मानव को जहाँ के सभी प्रकार के झंझटों से, मुश्किलों से निकाल कर सतभक्ति करवा करके सतलोक ले जाने का उद्देश्य है। तो ये इन सभी अनुयायियों को यही ज्ञान दिया गया है, इसलिए इनको पता है इनका एक एक श्वास जो है वो कीमती है, उसको ये गंवाना नहीं चाहते हैं। इसको सेवा और सिमरन में और भक्ति भाव में लगाना चाहते हैं, ताकि ये इस नरक वाले जीवन से छुटकारा पा करके, काल लोक से छूट करके, शैतान के लोक से छूट करके ये जो है परमात्मा के पास चले जाएं, सतलोक में चले जाएं। इसलिए ये दिन रात लगे रहते हैं। जी। दर्शकों, कबीर साहिब जी की वाणी है कि कहे कबीर विचार के दोए बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। कबीर साहिब जी का प्रचार संत रामपाल जी महाराज करते हैं, तो उसी वाणी के अनुसार अपने सेवादारों को भी ये प्रेरणा करते हैं कि भूखों को भोजन देना चाहिए। इस संसार, इस गांव, इस शहर में जिसमें भी आप रहते हैं, उसमें कोई भूखा सो रहा है तो आपको नींद कैसे आएगी? ऐसे प्रवचन संत रामपाल जी महाराज ऐसी प्रेरणा करते हैं, जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भी संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश अनुसार दिन रात कार्यों में लगे रहते हैं। तो इस बहन जी ने मकान के बारे में बोला था। ये मकान इनका रेंट का मकान है, किराए पे यहाँ पर रहते हैं। किराए की समस्या इनके लिए खड़ी रहती है, जैसे बहन जी ने बताया था। तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार से लास्ट में ये बात पूछेंगे कि इस बहन ने मकान के लिए बोला है, तो उसके बारे में क्या प्रोसेस है जी, कैसे मदद करते हैं आप? जैसे देखा जाए, संत रामपाल जी महाराज का स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जैसे बहन जी ने बताया, इनके घर में राशन की दिक्कत भी वो पहुंचाई, उसके साथ ही इन्होंने अपने मकान की भी रिक्वायरमेंट रखी है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कि हम रेंट देते हैं, लेकिन घर में बड़ी दिक्कत परेशानी है, रेंट भी बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं, क्योंकि 30 दिन का काम होता है। 30 दिन में ये तो कहते हैं हफ्ते में एक बार जाती हूँ। बेटी है, वो बीमार भी चल रही है, वो कहती मेरे भी पूरे 30 दिन नहीं लगते, उसकी वजह से कहते हमारे घर में खाने पीने की भी दिक्कत आती है। लेकिन जैसे इन्होंने बोला है कि यदि हमारे लिए एक छोटा सा घर की दया हो जाए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, तो हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। तो हम गुरु जी के चरणों में इनके लिए प्रार्थना लगवाएंगे, जैसे गुरु जी का आदेश होगा वो इनको बता देंगे। यदि गुरु जी का आदेश आया मकान बनाने के लिए, तो वो इनको बता दिया जाएगा जी। जी। दर्शकों, इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजी जाएगी इस बहन जी की, जो इस बहन ने मकान के लिए बोला है। बाकी जो 4 चीजें हैं वो ऑन की स्पॉट इन्होंने बोला है कि हर तरह से इनकी मदद करेंगे, चाहे इनकी शिक्षा में हो, चाहे चिकित्सा में हो, चाहे रोटी और कपड़े की बात है। रोटी में सारी ही राशन सामग्री दी भी गई है, जहां पर आगे आने वाले समय में जो भी इनकी जरूरत होगी उनका ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस परिवार को भी राहत और राशन सामग्री देते हैं, उनको एक प्रकार से गोद ले लेते हैं। उनका सारा ही खर्च संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के बारे में इन्होंने बोला ही है कि गुरु जी को प्रार्थना लगाई जाएगी। तो बहन जी से एक बात और पूछते हैं। बहन जी, जैसे ये मदद करने यहाँ पर आए थे, तो इन्होंने कोई आपसे पूछा हो किसी धर्म के बारे में या किसी जात के बारे में, कुछ ऐसा पूछकर मदद की है या आपकी मजबूरी देखकर मदद की है? नहीं, हमारी कोई धर्म और कोई जात पूछ के इन्होंने हमारी मदद नहीं की है, हमारी मजबूरी देख के मदद की है। जी। हाँ जी, बस इनका बहुत-बहुत धन्यवाद है, जो इन्होंने हमारी परेशानी देखी, महाराज जी ने देखी हमारी परेशानी, बस हमारे लिए हम उनके आभारी हैं। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा
भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। दर्शकों, ये हमारी आज की वीडियो थी गांव खैराबाद कॉलोनी, जिला रोपड़, पंजाब से। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो की समाप्ति करते हुए सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करेंगे। जो संत रामपाल जी महाराज ऐसी मुहिम चला रहे हैं जिसके तहत गरीब लोगों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान मिल रहा है। जैसे इस बहन ने बोला था कि आज हमें भी ऐसा एहसास हुआ है कि हमारे दुख सुनने वाला कोई है। तो ये बिल्कुल इस तरह है जैसे वेदों में भी बोला गया है कि सच्चे माँ बाप, सच्चे भाई बहन जो हैं वो सच्चे संत ही हो सकते हैं। गरीबदास साहिब जी भी अपनी वाणी में लिखते हैं कि साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से, काटे जम के फंद। जो माँ बाप का रोल अदा सच्चे रूप में कर सकता है वो संत रामपाल जी जैसे महापुरुष हैं, जो आज के समय में हजारों परिवारों के लिए वो रोल अदा कर रहे हैं, जिनको समय अनुसार रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दे रहे हैं। अंत में दोबारा से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हुए आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब